हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा जीके का टेस्ट नंबर 4 करेंगे। 3 टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। यह इंपॉर्टेंट है एचटेट 2023 और हरियाणा पुलिस के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, तीज के अवसर पर या गोगा नवमी के अवसर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? खोड़िया नृत्य। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, शादी के अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, अम्बाला में, पानीपत में, हिसार में या करनाल में। तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी सही रहेगा, हिसार में स्थित है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। और आधुनिक सुअर केंद्र भी, आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में है। और सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क भी कहाँ पे है? एडवेंचर पार्क कहाँ पे है? तो ये भी हिसार में स्थित है। मार्बल चाय उद्योग कहाँ पे है? मार्बल चाय उद्योग ये कहाँ पे है? तो ये उकलाना हिसार में है। उकलाना। और उकलाना एससी की सीट है विधानसभा की। कौन सी? हिसार में उकलाना जो सीट है एससी की सीट है, आरक्षित सीट है। 17 आरक्षित सीटें हैं ना, उनमें से एक सीट ये है उकलाना की, एससी की। कहाँ पे है? हिसार में। मार्बल चाय कहाँ पे है उद्योग? उकलाना में। उकलाना कहाँ पे पड़ता है? तो हिसार में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोपाल दास, हुकमचंद, राव तुलाराम या सदरुद्दीन। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। राव तुलाराम की कहाँ पे हुई थी मृत्यु? तो काबुल में हुई थी। इन्होंने अंग्रेजों से कहाँ पे मुकाबला किया था? तो वो किया था नसीबपुर में। नसीबपुर कहाँ पे पड़ता है? तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है नसीबपुर। अंग्रेजों से मुकाबला किया था राव तुलाराम ने। कहाँ पे? नसीबपुर में। और नसीबपुर कहाँ पे पड़ता है? तो महेंद्रगढ़ में। राव तुलाराम की हवेली कहाँ पे है? अगर हवेली पूछे तो हवेली है रेवाड़ी में। और राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1825 में हुआ था। कहाँ पे? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल बबलर। जंगल बबलर पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो ये रेवाड़ी के दारुएडम पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? तो रेवाड़ी के दारुएडम पड़ता है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे, 11वां, 20वां या 15वां या 18वां। तो कौन सा है क्षेत्रफल? तो 20वां है। जम्मू कश्मीर यूटी बनने से पहले कौन सा था? तो 21वां था। बनने के बाद कौन सा हो गया? तो ये 20वां हो गया। और जनसंख्या में कौन सा है? तो जनसंख्या में 18वां है। और साक्षरता में पूछा जाए तो कितना है? साक्षरता में पूछे तो 15वां है। देखो क्षेत्रफल में कौन सा है? 20वां। जम्मू कश्मीर बनने से पहले, यूटी बनने से पहले कौन सा था? तो 21वां था। जनसंख्या में कौन सा है? तो 18वां है। और साक्षरता में 15वां। और क्षेत्रफल में 20वां। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? मतलब कि छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे, छिलछिला, सरस्वती नहर या भिंडावास।
तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, छिलछिला। ये कहाँ पे पड़ता है, तो किस जिले के अंतर्गत आता है? ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कितनी एकड़ में फैला हुआ है? तो लगभग 29 एकड़ में एरिया में फैला हुआ है ये। और कहाँ पे पड़ता है? तो ये कुरुक्षेत्र में आता है छिलछिला। और सबसे बड़ा पूछे तो बड़ा है ये अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये सिरसा में पड़ता है। और कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो ये 1520 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 1520 एकड़ में। और सबसे छोटा छिलछिला है, सबसे बड़ा अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? सिरसा में 11,520 एकड़ में फैला हुआ है। और छिलछिला लगभग 29 एकड़ में फैला हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, 2015, 2017, 2016 या 2018। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2017 में की गई थी। कब? तो 12 अगस्त 2017 में। कहाँ पे की गई थी? गुरुग्राम में, 2017 में की गई थी। गुरुग्राम में और क्या है? तो खलीलपुर झील है गुरुग्राम में। कौन सी? खलीलपुर झील। समा पर्यटन स्थल भी गुड़गांव में पड़ता है। समा पर्यटक स्थल भी गुड़गांव में पड़ता है। और राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। और समा पर्यटक स्थल भी गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना तो 2017। और डेट पूछे तो 12 अगस्त 2017 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर या जींद। मोरनी हिल्स की पूछ रहा है, वो कौन से जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, पंचकुला में स्थित है मोरनी हिल्स। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्रो है। कितने मीटर है? तो 1514 मीटर। या ऑप्शन में मिलेगा 1467 मीटर। एक मिलेगा, कोई सा भी मिल सकता है। कितनी है क्रो की? 1514 मीटर या 1467 मीटर है। पंचकुला में ही भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है। कौन सी? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट उद्योग है। और ये कहाँ पे है पंचकुला में? तो ये सूरजपुर में है। जगह का नाम पूछे तो सूरजपुर में है। कब बनी थी ये? तो 1937 में बनी थी ये। और बंद कब कर दी गई? तो 1997 में बंद कर दी। पंचकुला कब बना था? तो 1995 में पंचकुला जिले के रूप में गठन हुआ था। भूपेंद्रा सीमेंट बंद कब हुई? तो 1997 में बंद हो गई थी। और शुरू कब हुई थी? तो 1937 में शुरू हुई थी। हेरिटेज मेला कहाँ पे लगता है? तो पंचकुला में हेरिटेज मेला लगता है। कौन सा मेला? हेरिटेज मेला भी पंचकुला में लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर या अम्बकेश्वर महादेव मंदिर या पंचमुखी मंदिर। तो कौन सा कैथल जिले में स्थित है? आप बता सकते हैं कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो कैथल में है। कैथल में ही बिंदकियार झील है। कौन सी झील? बिंदकियार झील कैथल में स्थित है। अंजनी का टीला, किसका टीला? अंजनी का टीला भी कैथल में है। और कोयल पर्यटक स्थल भी कहाँ पे है? कैथल में स्थित है। कौन कौन से है? बिंदकियार झील, अंजनी का टीला और कोयल पर्यटक स्थल कहाँ पे है?
कैथल में। और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, तो कैथल जिले में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पानीपत। तो किस जिले में पाया जाता है, ये ऑप्शन ए सही रहेगा, महेंद्रगढ़ और अम्बाला में मिलता है डोलोमाइट। किस में, महेंद्रगढ़ और अम्बाला में मिलता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसमें महेंद्रगढ़ ऑप्शन दे रखा है। महेंद्रगढ़ में ही चोर गुम्बद है। तो किस जिले में है, महेंद्रगढ़ में। और जगह पूछे तो नारनौल में है। चोर गुम्बद कहाँ है, तो नारनौल। बीरबल का छत्ता भी यहीं पे है। किसका छत्ता, तो बीरबल का छत्ता। और जल महल भी नारनौल में स्थित है, जल महल। बीरबल का छत्ता, चोर गुम्बद भी कहाँ पे है, तो ये नारनौल में। नारनौल कहाँ पे पड़ता है, तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। गगन नारंग का संबंध, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या शूटिंग। तो किस खेल से है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, शूटिंग से हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। चेन्नई शहर कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु की कैपिटल भी कह सकते हैं, राजधानी है। क्या है, राजधानी। कैपिटल क्या है, तो तमिलनाडु की चेन्नई है। और कब हुआ था उनका जन्म, गगन नारंग का, तो 6 मई 1983 में। किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से है। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु राज्य से। और शहर पूछे तो चेन्नई से। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।